0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200. Hi everyone. Focus on where you want to go, not on what you fear. Today is 13th July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Situation और reaction, इनमें काम आता है हमारा lens through which you view things. We see the world not as it is but as we are, or as we are conditioned to see it. Remember, we can't control many things, but we can control our reaction to anything. Why you should be compassionate. Someone's problem और जितना हमें उसकी जानकारी है ये बहुत कम होता है. How much you know about it. So therefore, we will never fully know what someone is going through. That's why this rule is so important to live by. Today is a great opportunity to lead with empathy and compassion while also setting high expectations for quality work. So as a civil servant हमें quality work पे ध्यान देना है, but at the same time हमें ये जो human values होती है empathy और compassion, इसको भी नहीं भूलना चाहिए. Then this is vocabulary. This is insatiable, इसका मतलब है incapable of being satisfied. This is desolate, मतलब अकेला. Make, bleaky and depressingly empty और bare. Riveting का मतलब दिलचस्प, completely engrossing. Quibble है मतलब a slight objection or criticism about a trivial matter. Fallible मतलब है capable of making mistakes or being erroneous. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. All right? Alright, so this is CSET. CSET में आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑल्दो हमने मॉर्निंग में भी काफ़ी प्रैक्टिस किया था CSET बैच में. आज हम इसको और डिटेल में अभी देखते हैं. जैसे ऑलराइट, सो दिस इज CSET. अब CSET में मॉर्निंग में ऑल्दो हमने डेडिकेटेड प्रैक्टिस किया था परसेंटेज का. अगर हम देखें दो रिलेटिव परसेंटेज है, कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज है, जैसे शॉपकीपर ने 10% इंटरेस्ट दिया, फिर 20% इंटरेस्ट दिया, लाइक दैट, तो टोटल कितना हो जाएगा 30? नो, पहले उसका 10% निकालना है, फिर जो बचेगा उसका 20% निकालना है. तो ये सक्सेसिव परसेंटेज होता है. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है A+B AB/100. कई बार ऐसे सवाल आते हैं, जैसे एक स्क्वायर है, उसका एरिया 25% इंक्रीज हुआ, तो पहले ये एक स्क्वायर था, ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल, हर साइड का एरिया 25% बढ़ गया है. साइड का लेंथ जो है, साइड की लेंथ है वो 25% बढ़ गई है, तो क्या एरिया भी 25% बढ़ जाएगा? लेंथ बढ़ा तो ये भी बढ़ा? नो, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि एरिया इज ए स्क्वायर. सो व्हाट वी शुड डू कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, अब इसका लेंथ बढ़ा तो 12.5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई. अब 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो 156.25 हो गया. और ये जो बेस हम निकालेंगे, मतलब इंक्रीज हुआ 56.25%, और वो भी ओरिजिनल का, और ओरिजिनल 100 था. अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने अज्यूम किया तो एरिया 100 हो गया, ए स्क्वायर. तो इनटू परसेंटेज हम इसको लिख देंगे, इनटू 100% लिख देंगे. तो 2 थिंग्स यू शुड रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि एक साइड 25% बढ़ा है तो एरिया भी बढ़ जाएगा. उसमें ये ध्यान रखना है कि एरिया स्क्वायर हो रहा है,
क्यूब हो रहा है तो रिलेटिवली चेंजेस आएंगे। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि बेस क्या है, ऑफ बेस क्या है। फॉर एग्जांपल इसका ऑफ बेस क्या था, 100 था, तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ये आंसर राइटिंग है सी। थोड़ा डिले चल रहा है अभी फीडबैक में, बट आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। आप डेली ऐसी आंसर राइटिंग करिए, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, और ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वैसे भी स्पून फीडिंग से नहीं होती है, ये चीज हमें समझना चाहिए। सिविल सर्विसेज में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो मैच्योर कैंडिडेट्स आते हैं, 21+ ईयर के होते हैं। सो हमें मैच्योरिटी के साथ अपना होमवर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। आस्क योरसेल्फ, अगर आप रोज ऐसे करोगे, आंसर्स लिखोगे, होमवर्क करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो जाओगे। देयर इज नो सीक्रेट टू दिस एग्जामिनेशन, ऑल यू रिक्वायर्ड इज लिटिल बिट ऑफ हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। सो प्रिपेयर अ नोट, दिस इज सो इजी। पूरा न्यूज में इंडिया एंड फ्रांस आ रहा है, इंडिया एंड फ्रांस के जो रीसेंट रिलेशंस है उस पे एक नोट बनाइए। रिवर यमुना अभी फ्लडिंग पे आ रहा है, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। साउथ चाइना सी, अगेन चाइना न्यूज में है, साउथ चाइना सी फिलीपींस, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। सो दीज आर 3 नोट्स, इसको आप सबमिट भी कर सकते हैं वेबसाइट में। ओके, आई विल रिव्यू ऑल द नोट्स जो पेंडिंग है ना, अभी मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। अभी ये मेंस कोर्स है 9 PM, इसमें एथिक्स और दिस GS4 कंप्लीट हो गया है। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, GS1 एंड GS2। ओके, ये प्रीलिम्स है, इसमें सीसेट का क्लासेस चल रहा है, कल स्पेशल क्लास होगा, और स्पेशल क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर थिंग्स को देखेंगे। सी, आई टेल यू समथिंग, हम जो भी वर्क करते हैं ना उसमें इकोनॉमिक्स लगती है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सारी चीजें हो, बहुत सारी चीजें हम कवर करें, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हो, टीचर भी अपना 100% एफर्ट डाले, सब बहुत स्मूथली हो, बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिले स्टूडेंट को, और उसकी जो स्टडीज है वो ऑन ट्रैक हो। बेस्ट एक्सपीरियंस चाहे वो गैजेट वाइज हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, क्लास वाइज हो, नोट्स वाइज हो, एवरीथिंग। इट इज ओके, दिस इज स्टूडेंट्स राइट। बट क्या इन सब चीजों को करने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत होती है। सो दैट इज वाई कांट वी हैव दिस रिलेशन कि टीचर अपना 100% आपके सिलेक्शन के लिए सारे एफर्ट्स कर रहा है, तो वी टेक केयर ऑफ दिस फी पार्ट, तो दिस इज अ गुड रिलेशन। इससे किसी भी टाइप की एंट्रोपी क्रिएट नहीं होती है, चीजें बहुत स्मूथ चलती है। सो टू कंडक्ट दीज क्लासेस फी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये, और फी इज अगेन वेरी वेरी नॉमिनल, इट इज अ वन टाइम फी एंड इट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, मेंस बैच का 1111 है इंक्लूडिव, इट इज अ वन टाइम फी, और प्रीलिम्स बैच का है 5555। ओके, नाउ दिस इज ज्योग्राफी। अब हम कुछ सोशल मीडिया अपडेट्स देखते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो ये एक नमस्ते करके है, नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। बिकॉज हमें पता है हमने मैनुअल स्केवेंजिंग को बैन कर रखा है, हम जो मैनुअल लेबर है उससे हम क्लीन यहाँ पे नहीं हो रहा है। वहां पे जरूरत है कि हम प्रोटेक्टिव गियर दे, सेफ्टी डिवाइसेस दे, बिकॉज एट टाइम्स यहाँ पे लाइफ लॉस भी देखने को मिला है। सो उसके लिए फिर ये मशीन्स आ जाती है। तो ये जो मशीन्स है इसको बोलते हैं नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमारा पर्पज है कि स्वच्छ भारत मिशन रखना है और मैनुअल स्केवेंजिंग को इरेडिकेट करना है, और जो मैनुअल स्केवेंजर्स हैं उनको फर्दर रिहैबिलिटेट भी करना है, नया उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराना है। तो ये स्वच्छता अभियान के अंदर 2020 में एक स्वच्छता अभियान के अंदर ये ऐसे ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो दिस इज अबाउट क्लीनलीनेस, वेरी गुड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बी द पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। अगेन, जो जैसा मैं आपको बोलता हूँ, गुडविल हमेशा टू वे होता है। पेरेंट्स में जब आप छोटे थे, पेरेंट्स ने आपका बहुत ख्याल रखा। अब जब पेरेंट्स को आपकी जरूरत है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनका ख्याल रखो? बी द पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। इंटीरियर ऑफ द बराबर केव्स इन बिहार, जहानाबाद है ये। और क्या आप बता सकते हो, डू यू नो विच स्टेट होल्ड्स द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स कहाँ पर मिलते हैं? अब ये यहाँ हम देखते हैं तमिलनाडु के कुछ स्पीशीज का। सो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, इसका नाम है नीलगिरी ताहर। लुक एट दिस पिक्चर, नीलगिरी ताहर। ये तमिलनाडु का स्टेट फ्लावर है, इसका नाम है कंधाल। और ये तमिलनाडु का स्टेट ट्री है, दिस इज पाम ट्री। एंड ये तमिलनाडु की स्टेट बर्ड है, दिस इज एमरलेट डव। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली 2 दिन के न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। सी, मैं न्यूज़पेपर में एफर्ट्स डाल रहा हूँ
अभी सारी चीजें स्मूदन हो जाएगी, है ना। मंडे से सब स्मूथ करते हैं, न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द हिंदू, जुलाई 13th 2023। सेंटर टू बाय टोमेटोज फ्रॉम साउथ एंड वेस्ट, तो बिकॉज टोमेटो का शॉर्टेज हो रहा है तो सेंटर उसको लाइक सप्लाई मैच कराएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया है, हमारा इंडिया बहुत वास्ट है, तो इससे क्या ब्यूटी मिलता है कि हमारे अगर एक जगह प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरी जगह से हम सप्लाईज ला सकते हैं। तो दिस इज अवर ब्यूटी, दिस इज जो ह्यूज स्केल है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। इंडिया का मैप जब भी आप बनाते हैं ना, तो सबसे पहले से 2 लाइन बनानी चाहिए ताकि आपका मैप डिस्टॉर्ट नहीं हो। तो ऑलवेज ड्रॉ दीज टू लाइंस। और यहां से जो स्टार्ट हो रहा है और ये जो वेस्ट बंगाल का आ रहा है, ये दोनों सिमेट्री में रहना चाहिए। तो इससे आपका कभी भी मैप डिस्टॉर्टेड नहीं बनेगा। ओके, प्रैक्टिस। जून इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 4.8% एट फूड प्राइसेस क्लाइम। तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन 4.5% है। इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाती है, हर चीज महंगी हो रही है, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड टोमेटोज, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स रन कराना जरूरी है। फ्लडिंग प्लस अनइवन मॉनसून है, शॉर्टेज हो गया। तो देखो, इन्फ्लेशन 2 फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एक तो होता है कि उसमें सप्लाई साइड कितना है और एक होता है डिमांड कितना है। तो जब अगर ऐसे फ्लडिंग और अनइवन मॉनसून है तो सप्लाई साइड बॉटलनेक आने लग जाती है और फिर एक डिमांड भी ज्यादा होती है, तो शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी हो जाती है और इन्फ्लेशन होता है। बाकी एक और होता है, वो होता है कॉस्ट पुश, मतलब इनपुट कॉस्ट ही बढ़ गई है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। सो इन्फ्लेशन जो होता है ये डेट्रीमेंटल होता है फिक्स्ड सैलराइड एम्प्लॉयज के लिए, पेंशनर्स के लिए। बिग टिकट डिफेंस डील्स लाइकली ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स पेरिस विजिट। तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप अपने नोट टेकिंग पे जरूर से राइटिंग प्रैक्टिस में कंप्लीट करिए। तो ये जो बात है, इसमें जैसे अभी राफेल का भी, इसको नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में देखते हैं। 26 न्यू राफेल फाइटर जेट्स भी हम ले रहे हैं, सबमरीन्स की भी बात है, मिलिट्री टाइज की भी बात है। चेक फ्रेंच राइटर है एंड देन शशि थरूर साहब का आर्टिकल है, कॉलोनियल ब्लॉट, ब्रिटिश कॉलोनियल ब्लॉट, G7 प्लेजेस डिफेंस सपोर्ट फॉर यूक्रेन। ये यमुना का डेडली डिटूअर है। तो सी, यमुना जो है इसका लेवल बहुत बढ़ गया है, 208 मीटर कल टच कर गया था और इससे दिल्ली में क्या हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है। 16,000 से ज्यादा पीपल को अभी इवैक्यूएट कराया गया है। तो दिस अगेंस्ट टेल्स की नेचर की फ्यूरी, नियो डिटर्मिनिज्म। व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म? टेल। सी, लेवल ब्रीचेस 60 ईयर रिकॉर्ड और यहाँ पे सेंटर की हेल्प अभी दी जाएगी। रेजिंग रिवर brings back memories of 1978 tragedy. Floods push some to the highways, bring irreparable loss to others. Section 144 impose हो गया है flood affected districts में, no selfie near river. This is very very important. Safety security paramount है, हम selfie में at times stupid हो जाते हैं, don't be the one. The old Yamuna bridge है, यहाँ पे भी traffic movement अभी suspend कर दिया गया है। Okay? तो दिस इज लाइक सेफ्टी मेजर्स। एक वर्ड होता है हैजार्ड और एक होता है डिजास्टर, दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हो? हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज वीकनिंग ऑटोनॉमी। यहाँ पे बात है पीस मील एक्सटेंशन टू ईडी सीबीआई हेड्स आर अ सेटबैक टू देयर इंडिपेंडेंस। पीस मील एक्सटेंशन। सी, जो ईडी होता है, ईडी का 2 साल का टेन्योर होता है चीफ का, और वो 1-1 साल करके एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये जो 2 साल का टेन्योर ईडी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ईडी का अपॉइंटमेंट होता है चीफ का। बट जब एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो वो एक्सटेंशन वापस सेम प्रोसीजर से पास नहीं हो रहा है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन भी उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट था कि एक्सटेंशन हो सकता है, उसको तो अपहेल्ड किया है कि अपहोल्डिंग स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स मेड इन 2021 टू अलाउ मल्टीपल एक्सटेंशंस ऑफ सर्विसेज टू हेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ये ओके किया है। बट एट द सेम टाइम ईडी के चीफ को स्टेप डाउन करने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। प्लस एक और ये डिबेट हो रहा है कि अगर ऐसे एक्सटेंशंस मिलते हैं तो वो किन क्राइटेरिया पे होने चाहिए और किन सब बातों को फॉलो करके करना है। सो लेट अस सी द फाइंडिंग दैट द अमेंडमेंट्स डू नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट्स, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। एडिटोरियल में उसको क्रिटिसाइज किया है कि ईडी ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने दिस अमेंडमेंट एक्सटेंशन ऑफ लाइक चीफ का क्यों ओके किया, क्यों उसको वैलिड ठहराया। इस पे एडिटोरियल में यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया है उसका। बट द पॉइंट इज कि प्रोसेस होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ जो चीफ है, अगर उनको एक्सटेंशन भी मिल रहा है तो इट शुड बी बाय ड्यू प्रोसेस। ये माइग्रेंट क्राइसिस है, नीदरलैंड मस्ट फोकस ऑन इट्स इकोनॉमिक चैलेंजेस टू स्टॉप फार राइट, फार लेफ्ट एंड फार राइट। लूट
intransigence and the darkening of a colonial blot. ये जो colonial जो ब्रिटिश राज है, colonial blot, शशि थरूर साहब का आर्टिकल है, आपका एक स्टेटमेंट है, कोट है कि ये जो ब्रिटिश राज था इसमें कभी भी सनसेट नहीं होता था बिकॉज इवन गॉड भी फियर करता है ब्रिटिश राज को इन डार्क नाइट में ट्रस्ट नहीं करता है. सो दिस इज द पॉइंट. ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ये एक्चुअली न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका तक ये पूरा सेट था. इंडिया हो गया, वेरियस अदर कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन हियर अमेरिका, ये सब ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी और कॉलोनीज का सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. तो अब ये बात होती है कि जो एक्सप्लॉयटेशन सेंचुरीज एंड सेंचुरीज तक ब्रिटिश राज ने किया था तो इसको कॉम्पनसेट भी करना चाहिए. तो रीसेंट न्यूज है कि नीदरलैंड विल रिटर्न 484 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स इट लूटेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. एक्चुअली नीदरलैंड्स, यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑल आर सेम. ये सब कॉलोनियल पावर थी. इन्हीं कॉलोनियल पावर ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा, इन्हीं कॉलोनियल पावर ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा. इसमें वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो था ये क्लियर वर्ड्स में इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ दिस कॉलोनियल पावर और इसके लिए वर्ल्ड ने प्राइस पे किया. अभी यूक्रेन का भी क्राइसिस हो रहा है. दिस इज अगेन इज हैपनिंग इन यूरोप एंड यूरोप के साथ प्रॉब्लम है कि यूरोप थिंक्स यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम और like that. So this is the problem कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, दिस इज द प्रॉब्लम. तो इट इंक्लूड्स द फेबल्ड लॉम्बॉक ट्रेजर, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी टू इंडोनेशिया और ऐसे करके बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स है, नॉट ओनली इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब ब्रिटिश म्यूजियम में आपको दिखेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम में. और ब्रिटिश स्टबर्नली रिफ्यूज करता है इसको रिटर्न करने से भी. जैसे एल्गिन मार्बल्स है, ये क्लासिकल ग्रीक मार्बल का स्कल्पचर था, इसको रिटर्न नहीं कर रहे. रोसेटा स्टोन है इजिप्ट 1802, नहीं रिटर्न कर रहे. बेनिन के ब्रोंज है, नाइजीरिया से लिया है, नो. और फिर इंडिया की बात आती है कोहिनूर की. Kohinoor diamond to the sculptures from the Amravati stupa, they dig in their heels, fearful of starting a hemorrhage, that in the words of former Prime Minister David Cameron. So the point is they are not returning these artifacts जो उन्होंने वर्ड से कलेक्ट किए. तो ये बात ओवरऑल यहाँ पे बातें बताई है कि ये जो ब्रिटिश राज था, कॉलोनियल पावर था, इसमें ट्रॉमा था. इस ट्रॉमा को भी कॉम्पनसेट करना चाहिए. तो रिटर्न हो आर्टिफैक्ट सारे इंडिया का, जैसे कोहिनूर है, तो इस पे एक अपॉलॉजी की भी टाइम टू टाइम डिमांड की जाती है, बिकॉज इस कॉलोनियल पावर ने ह्यूज डिस्ट्रक्शन किया है. जैसे कुछ शिप्स में भी कोमागाटा मारू एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये जो शिप था ये कनाडा जाता है, इंडिया से कनाडा जाता है और इसमें बहुत सारे इमिग्रेंट्स होते हैं. इनको वहां पर ऑफलोड नहीं करने दिया जाता है वहां पे और इस शिप को रिटर्न कर दिया जाता है और इस प्रोसेस में ह्यूज प्रॉब्लम होती है. और जब ये शिप वापस इंडिया में आता है तो यहाँ पे कुछ लाइफ लॉसेस भी होता है, फायरिंग भी होता है. तो ये जो इंसिडेंट है अगेन ये टेल करता है कि ये जो कॉलोनियल पावर थी, नॉट ओनली ब्रिटिश बट अदर यूरोपियन पावर्स, इन्होंने किस तरीके से सिस्टमैटिकली वर्ल्ड पे एट्रोसिटीज की है. और अभी वो अपॉलॉजी भी, जेन्युइन अपॉलॉजी भी नहीं कर रहे. जैसे जलियांवाला बाग है, इसमें ब्रिटिशर्स को एक सिंसियर जेन्युइन अपॉलॉजी जरूरी है. सो एन एक्ट ऑफ जेन्युइन कॉन्ट्रिशन एट आइडियली जलियांवाला बाग, तो वो भी नहीं हुआ. सो दिस इज अगेन शशि थरूर साहब काफी क्रिटिकल है इन पॉइंट्स पे, कॉलोनियल ब्लॉट पे, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है. क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशन. तो देखिए साउथ चाइना सी है, ये टंग की तरह ऐसा है साउथ चाइना सी. यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे एशियन कंट्रीज है और इधर चाइना है. अब ये जो साउथ चाइना सी है इसमें इंपॉर्टेंट रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स हैं एक्सेट्रा, और कुछ स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स भी है. तो चाइना एक पुराना मैप लेके आता है और बोलता है दिस एंटायर सी बिलोंग्स टू चाइना, साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना. चाइना यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना देता है, कुछ शोल्स हैं, स्पार्टली आइलैंड्स हैं, स्कैरबोरो शोल है. तो यहाँ डिस्प्यूट चल रहा है. फिर एक बात आती है अनक्लॉज की, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी. तो अनक्लॉज में ये रहता है कि फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, अब इसके कितने और दूरी तक जो राइट्स हैं वो राइट्स मिलेंगे, सी के राइट्स इस पर्टिकुलर टेरिटोरियल दिस कंट्री को, लिटोरल कंट्री को. तो दिस इज अनक्लॉज. तो क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशन. इसमें हमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट रेफरेंस इंडिया का नहीं है, प्राइमरली ये मैटर है चाइना और फिलीपींस का.
जो अनक्लॉज में भी गया था, अनक्लॉज की जो फाइंडिंग है उस पर अपील नहीं होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग होती है जो डिसीजन आता है। और लेट अस सी, जो फिलीपींस है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया फिलीपींस को मिलिट्री एंड अदरवाइज भी सपोर्ट करता है, एंड दिस इज चाइना। लेट अस सी, क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज द साउथ चाइना सी टेंशंस। Then CPI basket conceal mounting debt burden, student debt. Is it possible to have partial app bans? See, the essence of this article, आज मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ. Is it possible to have partial app bans? हमने इससे पहले देखा है कि गवर्नमेंट को जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो वेबसाइट्स, कंटेंट, एप्स को बैन कर सकती है, बट द पॉइंट इज इंटरनेट बैन होता है तो इसकी एक कॉस्ट भी आती है। कॉस्ट ये होती है जैसे स्टूडेंट्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, एजुकेशन एटसेट्रा, उससे वो डिप्राइव हो जाता है। सो इंटरनेट बैन, बिकॉज इंटरनेट एक काइंड ऑफ लाइक फंडामेंटल राइट बन चुका है, ह्यूमन राइट भी है। तो अगर एप्स बैन हो रहे हैं, इंटरनेट बैन हो रहे हैं, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? तो ऐसा नहीं है कि हम बैन नहीं कर सकते, बट जिन मेजर्स पे बैन होना चाहिए वो एक पूरा सेट प्रोसीजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कई बार बहुत सारे फॉरेन एप्स होते हैं जो स्पाइंग करते हैं या इलीगल होते हैं, तो उसको बैन कर दिया जाता है। बट द पॉइंट इज, क्या हम पार्शियल बैन कर सकते हैं कि ऐप की कुछ सर्विसेज को बैन कर दिया और कुछ सर्विसेज ऑन रखे? तो इससे एक क्या मिडिल वे आ सकता है? सेकंड, एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपका इंटरनेट है, इससे आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो, जो भी डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो जो पैकेट्स होता है ना, गवर्नमेंट मैकेनिज्म, गवर्नमेंट मशीनरी उसको टैप भी कर सकता है और जान सकता है कि आप क्या कंटेंट चल रहा है, क्या कंटेंट देख रहे हो, एटसेट्रा, एवरीथिंग। तो इसमें एट टाइम्स क्या होता है? प्राइवेसी। तो फिर एक आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है? आपका डेटा तो सेंड हो रहा है बट ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। सो अगर किसी ने इस डेटा को ट्रैक भी कर लिया बट उसके पास चाबी नहीं होगी इस डेटा को खोलने की, तो वो डेटा उसके लिए जंक रहेगा। तो एनक्रिप्टेड डेटा सेंड होता है जो वीपीएन के सर्वर्स के थ्रू सेंड होता है। जैसे बहुत सारे ऑफिसेज में सोशल मीडिया वेबसाइट बैन होती है, पर वहां पे वीपीएन के थ्रू, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस, वीपीएन के थ्रू एट टाइम्स क्या होता है कि वहां पे जो बैंड साइट्स है वो भी ओपन हो जाती है। सो दैट इज वाई इंटरनेट में कोई भी चीज बैन करना, वीडियो या फिर कंटेंट या वेबसाइट एटसेट्रा बैन करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वीपीएन इज देयर। वीपीएन से आप उसको बैन कर दोगे। आपका सर्वर होगा किसी फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज एटसेट्रा में, और फिर वहां से डेटा आप उस वेबसाइट का एक्सेस कर लोगे। सो दिस इज वीपीएन। तो वीपीएन से वैसे भी बैन कल्चर सक्सेस नहीं होता है, तो हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? इसका एक बात तो ये हुआ, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी होता है। कई बार इलीगल वर्क हो रहा है, एंटी इंडिया कंट्री, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है, तो गवर्नमेंट का सर्वेलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात है, एनआरएफ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आर&डी में हमें ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। ये लिटरेचर है, ये नो योर इंग्लिश है। आइवरी टॉवर मतलब आप बहुत दूर से चीजों को देख रहे हो, एट अ पोजिशन ऑफ से एंटाइटलमेंट, और फिर आप चीजों को ग्राउंड रियलिटी से अनअवेयर हो, तो उसको हम आइवरी टॉवर बोल सकते हैं। दे लीड अ शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस रिमूव फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। देन दी बेस्ट है ये चाइना, एंड दिस इज द न्यूसेंस का मतलब होता है थिंग, पर्सन, एक्ट दैट कॉजेस ट्रबल और ऑफेंस। ऑफेंस कॉज हो रहा है वो, ओके। देन कॉमेट नो न्यूसेंस हियर, डोंट लाइक दिस। देन अ कैंडिडेट इज नॉट पावरफुल बट हैज अ न्यूसेंस वैल्यू, ओके। दे आर फाइन पीपल, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एक दूसरे को कंप्लीट करना, पूरक। A compliment is what is added to complete something. जैसे हमारे लाइक हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर, लॉर्ड शिवा और पार्वती, दे कंप्लीट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो दे आर अ फाइन कपल, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। देन इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एल आई है यहाँ पे। एल आई मतलब कुछ तारीफ करना, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एडमायरेशन और रेस्पेक्ट। कई बार कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी होते हैं कि हमें लाइक एयरलाइंस में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, मील एटसेट्रा मिल गया, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके। सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री कॉपी लेना, मतलब और एक्स्ट्रा आपको कुछ चाहिए तो वो सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट जैसे वाइटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं, ओके। एलिटोरी का मतलब होता है डिपेंडेंट है या फिर बाय चांस। देन दिस इज NHRC seeks report on rail accident victims. In UNHRC vote, India stands against desecration of Quran. See, this is again very important. हम जो इंडिया की वैल्यू सिस्टम है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो इंडिया में हमेशा यही चीज एनकरेज की जाती है कि जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए,
हमें उसमें हेट्रेड एटसेट्रा नहीं दिखानी चाहिए। सो ये यहाँ पे इंडिया ने इस रिजोल्यूशन को फेवर किया, जिसमें क्लियर वर्ड्स में कहा है कि हम कंडम करते हैं, स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं जो रीसेंट पब्लिक एंड प्री मेडिटेटेड एक्ट्स ऑफ डिसरेक्शन ऑफ द होली कुरान and underscores the need for holding the perpetrators of these acts of religious hatred to account in line with obligations of states arising from international human rights law. So this is our type of secularism. इनमें हम हर जो religious and belief होते हैं उसका हम सम्मान करते हैं, respect करते हैं. Then China pitched 4 tents in buffer zone in Ladakh, linking GST, PMLA, and center to buy tomatoes from south and west to sell in northern cities because north में बहुत shortage हो गया, टमाटर बहुत महंगे हो गए. President hails unity in diversity tolerance. See, India as a multicultural and multi-religious society celebrates unity in diversity. Okay, तो this is our like way of life. तो यही चीज अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी बताया. वर्ल्ड लीग सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे, उनसे बात में ये बताया. तो हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. सिमिलरली जो टेररिज्म है इसकी भी कोई जगह नहीं है. टेररिज्म में भी हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. सुप्रीम कोर्ट गेट्स 2 न्यू जजेस एंड 293 स्ट्रैंडेड इन लाहौल स्पीति. ऑपरेशन कंटिन्यू है यहाँ पे. तमिल्स नॉर्थ इंडिया रेस्क्यूड, कॉलेजियम रिफ्यूज. देन दिस इज जेलेंस्की कंजर्वेटिव बैकलैश है. बैकलैश का मतलब क्या होता है, टेल. देन दिस इज पाकिस्तान को फाइनली IMF ने $3 बिलियन का दिस हेल्प दिया है. HCL का प्रॉफिट है. IIP बढ़ा है 5.2%. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. IIP बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोग्रेस आगे हो रही है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक लाइक ग्रोथ. इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ये TCS है. देन UK US CPI इन्फ्लेशन, स्पाइस जेट. देन दिस इज वेस्ट इंडीज टूर एंड दिस इज अगेन वेलफेयर स्कीम्स में हेल्प पुअर चिल्ड्रंस ब्रेन्स ग्रो नॉर्मली. अगर कोई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिससे हमें सबको फाइट करना चाहिए मिलजुल के, वो होती है पोवर्टी. रियल कल्प्रेट, रियल रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इज दिस पोवर्टी. सो द पॉइंट इज पोवर्टी से लड़ना जरूरी है. पोवर्टी में क्या होता है, एट टाइम्स जो ग्रोइंग एज होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती. और इससे जो सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीजेस भी होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है और प्रॉपर कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप नहीं होती. सो पोवर्टी अफेक्ट्स ऑन ब्रेन, ये अभी रिसर्च में फाइंड आउट किया है. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, जैसे लाइक मिड डे मील स्कीम है, पोषण अभियान है, पोषण स्कीम है, आंगनबाड़ी है. हम कोशिश करते हैं ग्रोइंग एज जो बच्चों का है उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन विल चंद्रयान मिशन स्टार्ट एंड एंड. तो अभी चंद्रयान का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है. अभी ये चंद्रयान 3 है. चंद्रयान 2 2019 में हुआ था जो ऑलमोस्ट सक्सेस था बट हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे मून की सरफेस पे. इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एंड टू एंड कैपेबिलिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. तो लेट अस सी, बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा डिले भी हो गया. इसमें एक लैंडर और रोवर है. लैंड करेगा और फिर वहां पे एक लाइक कार टाइप बाहर आएगा, उसको रोवर बोलते हैं. और ये रोवर वहां पे सैंपल कलेक्ट करेगा, डेटा सेंड करेगा. 14 डेज का अभी यहाँ पे टाइम लगेगा पहुंचने में. ये लेट भी हो सकता है. प्रोबेबली अगले महीने 23-24 अगस्त तक यहाँ पे लैंडिंग होनी चाहिए. तो विक्रम लूनर सरफेस है, उसको लैंडर बोलते हैं. विक्रम, ये विक्रम साराभाई जी के नाम पर है. और इसके अलावा इसमें साइंटिफिक पेलोड है. 4 साइंटिफिक पेलोड बनाया है हमने. एक स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप है जो सारा डेटा कलेक्ट करेगा. एक प्रज्ञान भी है जो केमिकल एंड विजुअल टेस्ट को देखेगा. तो ये विजुअल्स है सन के जो स्टीरियो सैटेलाइट ने कलेक्ट किया है, सन. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज क्विज में एक नेक्रोलेप्सी है. नेक्रोलेप्सी क्या होता है, कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सडन इररेजिस्टिबल स्लीप. नींद का नेक्रोलेप्सी. ये स्लीप से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं. सो दिस इज 13th. 14th की बात करते हैं. विद प्राइम मिनिस्टर फ्लाइंग टू पेरिस, इंडिया अप्रूव्स प्लान्स टू बाय 36 रफेल एम जेट्स. तो ये रफेल ही है बट ये रफेल एम है, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के हैं. ये लैंडिंग पॉसिबल हो पाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर पे. तो ये 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट्स ज्वाइन करेंगे और 4 जो होंगे वो ट्विन सीटर होंगे. 4 ट्विन सीटर और 22 सिंगल सीटर. तो ये 26 रफेल जेट्स अभी हम लेंगे फ्रॉम दिस फ्रांस. तो ये फ्रांस में DAC ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने इसको अप्रूवल दिया है.
और इसके अलावा फाइटर एम, राफेल एम के अलावा हम यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी यहाँ पे फ्रांस से लेंगे। सो लेट अस सी, अभी इसके और डिटेल्स आएंगे। द पॉइंट इज कि ये जो राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट है, जो एयरफोर्स के पास है वो डिफरेंट वर्जन है, वो भी राफेल है बट वो डिफरेंट वर्जन है। ये 26 है, ये मैरीन वर्जन है। तो इसमें इक्विपमेंट्स भी होंगे जो इंडिया के अकॉर्डिंग ट्वीक किए जाएंगे। एंसिलरी इक्विपमेंट्स होगा, वेपन्स, सिमुलेटर, स्पेयर्स, डॉक्यूमेंटेशन, क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूडिंग होगा। तो ये कस्टमाइजेशन भी होगा इसमें इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का। साथ ही साथ हम सबमरीन्स भी ले रहे हैं, इंडिजिनस हम बिल्ड कर रहे हैं सबमरीन्स। और जो जो फ्रेंच जो टेक्नोलॉजी है, डीजल सबमरीन्स आर गुड, हम यहाँ पे फ्रांस से भी सबमरीन लेंगे। दीज आर नॉट न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो आत्मनिर्भरता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 26 यहाँ पे दिस सिंगल सीटर जेट्स आएंगे। इसके अलावा जो सुपर हॉर्नेट है, डसॉल्ट एविएशन राफेल एम है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। लेट अस वेट एंड वॉच। द आइडिया इज कि पहले 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास थे, अभी 26 राफेल अभी आ रहे हैं नेवी के पास। इंडिया फ्रांस ने टाइज साइन किए। नेक्स्ट 25 ईयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा इंडियन डायस्पोरा में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्किटेक्चर एटसेट्रा। So this is the front page of the Hindu. Yamuna River. Center list new bill to replace Delhi ordinance. See, this is the scene. River water permeates city roads as swollen Yamuna widens its embrace. कल हम इसी पे एक बहुत अच्छा डिबेट करेंगे, संडे को करेंगे। एक 3 मिनट का स्पीच सबको देना है। देखो, प्रीलिम्स 1 जो क्लासेस है ना, इन क्लासेस को हम बहुत होलिस्टिकली प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीजें फॉर 26 मई एग्जाम। और ये सारे एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड है। ये 5 पिलर तो है, 6th पिलर हो रहा है कम्युनिकेशन और 7th मेंटोरशिप। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी बिकॉज इन द एंड वी हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। दिस इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस है। 9 शेड्स ऑफ लाइफ, रीडिफाइनिंग इंक्लूसिविटी, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी 50th जीएसटी काउंसिल हुआ था, आर्टिकल 279A, और बहुत सारे एरिया में अभी क्लैरिटी आई है, बट स्टिल अभी कुछ जगह पे और फर्दर क्लैरिटी की रिक्वायर्ड है। तो जीएसटी माना गया था गुड एंड सिंपल टैक्स, इसमें ऑल्दो एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टीज आई है, अभी इसको और फर्दर आगे हम कैरी कर रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल का पर्पस ही होता है डेमोक्रेटाइज वे में चीजों को आगे बढ़ाएं। डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होती है, 28% में क्या रखना है, 12% में क्या रखना है, फ्री क्या रखना है, लाइक दैट, 0 पे। तो अभी 28% का जीएसटी लग रहा है ऑनलाइन गेम्स, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग में। और बहुत सारे ई गेमिंग जो टर्म्स हैं, प्लेयर्स हैं, जैसे ये हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री है बिकॉज ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ह्यूज इंडस्ट्री है, इस पे भी 28% अब से जीएसटी लगेगा। अब कुछ राज्य हैं गोवा और सिक्किम जो प्राइमरली कसिनो ड्रिवन टूरिज्म रेवेन्यू आता है, तो क्या इनको 28% के टैक्सेशन पे आएगा? लेट अस सी। तो कुछ जगह टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलेंगे और लेट अस सी। तो दिस इज जीएसटी का भी रीसेंट मीटिंग। तो फूड बेवरेजेस जो है, जो सिनेमा हॉल्स में मिलते हैं, जो ऑलरेडी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अब वो लोअर 5% जीएसटी लगेगा, तो थोड़े सस्ते होंगे। अनफ्राइड अनकुक्ड स्नैक्स है, पैलेट्स है, फिश है, सोलेबल पेस्ट एंड दिस जरी यार्न, इस पे भी अभी दिस 5% लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा। पर बहुत सारी चीजों में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे एसयूवीज में कितने % जीएसटी लगेगा अगर वो 4 मीटर से ज्यादा है, 1500 सीसी से कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा है, इस पे अभी क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, सो लेट अस सी। जीएसटी के साथ यही एक इशू रहा है हमेशा से, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें हमेशा डिमांड जो की जा रही है वो क्लैरिटी, एंड दिस इज गुड। आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, बिकॉज जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं। ये रिफ्लेक्टिव पॉज है। नेटो मस्ट चेंज द वेरी पैराडाइम दैट सेट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन मोशन। नेटो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल केस में अभी जो वर्डिक्ट आया है। साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। साइंटिस्ट को फ्री स्पीच, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स, इसका रिक्वायरमेंट होता है ताकि साइंस आगे प्रोग्रेस हो। द माउंटेन्स आर कॉलिंग फॉर हेल्प। तो ये ब्यास रिवर है कुल्लू में, और इसमें लैंडस्लाइड्स है, डिसरप्टेड पावर है, ब्लॉक्ड रोड है, डैमेज्ड ब्रिजेस हैं, और इससे लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, एवलांच हैजार्ड, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे हो रही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एज अ लाइक ऑर्डिनरी पीपल, सिटीजन भी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मॉनसून सीजन में कई बार हम ओवर लाइक
एक्साइटमेंट भी होता है, हम इग्नोर करते हैं सेफ्टी को, तो ऐसा नहीं करना है। द फर्स्ट जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन, सी इसमें प्राइमरली क्या हुआ है, सियाचिन जो ग्लेशियर है इंडिया के पास है। अब इसमें यह था कि जब अग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, कराची सीज फायर हुआ, तो एग्जैक्टली वो सियाचिन वर्ड का डॉट कौन सा है, NJ9842 ग्रिड रेफरेंस पॉइंट है क्या, ये पहले डिमार्केट था, या फिर 5Q13105082 है। तो इसमें ये बताया गया कि पहला सियाचिन सर्वे जून 1958 में हुआ। इसमें इंडिया के जो टॉप इंडियन जियोलॉजिस्ट थे वीके रैना साहब, वो जाते हैं और वहां पे अच्छे से डिमार्केशन करके आते हैं। पाकिस्तान को ऑब्वियसली इसकी जानकारी नहीं होती है। तो P1 पॉइंट है या P2 पॉइंट है, अब इस पे ये बात हो रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर, बिकॉज सियाचिन जो ग्लेशियर है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटल फील्ड है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटल फील्ड। सो अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सियाचिन अभी इंडिया के पोजीशन पे है ना, इंडिया का पार्ट है ये। सो अभी जो जीएसआई है जिससे हम एक्चुअली उस जगह पे जाके उसको मार्क करते हैं, उसने ये बताया कि दिस सियाचिन और एक्सटेंड है और ये इंडिया के पास है। पाकिस्तान ऑब्वियसली 25 ईयर्स बाद इस पे ऑब्जेक्शन उठाएगा। देन दिस इज नो योर इंग्लिश, है ना। दिस इज जब 1991 का रशियन डिसइंटीग्रेशन होता है तो ये दो वर्ड आते हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनॉट। तो ये रशियन वर्ड्स होते हैं और इसका मतलब होता है टू बिल्ड अफ्रेश और डिफरेंटली, बिकॉज जो रशिया का जो वर्ड डिवाइड हो गया था कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट मतलब सोशलिज्म में, तो रशिया में डिफिकल्टीज आ रही थी 1980s में। रशियन फेडरेशन जो यूएसएसआर था, तो वहाँ पे रिफॉर्म्स की बात होती है, जो फाइनली फिर रशिया का डिसइंटीग्रेशन भी होता है, रशिया का बहुत सारा बाल्कनाइजेशन हो जाता है। सो टू बिल्ड अफ्रेश और डिफरेंटली उस टाइम पे थीम था, टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ समथिंग, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीऑर्गेनाइज करना समथिंग। ग्लासनोस्ट जो था इसका मतलब होता है अवेलेबल फॉर पब्लिक डिस्कशन, मतलब जो भी चेंजेस होगा ओपननेस होगी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी। ओके, इज ही ऑलरेडी asleep, he must be tired, and he looks sad, he must be in some trouble। तो दिस इज लाइक इंग्लिश। ओके, lavishly मतलब होता है कि लाइक रिच, he is spending lavishly, he must be rich। ओके, this book is a must for doctors, like that। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। एंड ये है जैसे पोडियम होता है ना। सम प्रोनाउंस एट डेज और कुछ इसको डाइज भी बोलते हैं, दोनों चलता है, दोनों करेक्ट है ना, दोनों बोथ आर करेक्ट। देन डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड इंस्टिंक्ट क्या होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, बिना सोचे समझे हमने काम किया है। इंस्टिंक्ट है मतलब हम अपनी गट फीलिंग को बिलीव कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट आ रहा है हमारा। वर्डियोर मतलब ग्रीन फॉलिएज होता है, ग्रीननेस है, ग्रीनरी है। ओके, वर्डियोर। अब ये है दिस वर्ड ऑफ द डे, यूरोपियन पार्लियामेंट आस्क्स इंडिया टू एक्ट प्रॉम्प्टली। देन केवी टीचर सेंटर का नया बिल है, माइग्रेंट्स। यूक्रेन वॉर नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बता दिया अभी G20 हमारी प्रायोरिटी नहीं है। देन दिस इज नेक्स्ट एग्जाम, एंड इंडिया का थर्ड मून मिशन ऑल सेट टू बी लॉन्च, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, इसको अभी हम पूरा फॉलोअप लेंगे। Then print media, 70,000 stranded people in हिमाचल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन रही है। थाई लीडर जर्मनी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना डिमांड कर रहा है। दिस इज इंडिया का जनवरी जून का ट्रेड है, डिक्लाइन हुआ है चाइना, विद चाइना डिक्लाइन अमिड स्लो डाउन। चाइना से हम ट्रेड डेफिसिट में, हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट कम है। देन गवर्नमेंट कर्ब्स गोल इंपोर्ट्स टू चेक राइजिंग शिपमेंट्स थ्रू इंडोनेशिया, तो इसके लिए एक वर्ड आता है सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। कई बार क्या होता है, जो इंपोर्ट होता है वो रीराउटेड हो जाता है, ओरिजिनली चाइना से आ रहा है बट वो एशियन कंट्रीज से राउट होते हुए आता है, और एशियन में अगर हमारे पास वहाँ पे लाइक बायलैटरल अग्रीमेंट है तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ जो लूप होल्स होते हैं, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट सोर्स ओरिजिन को भी डिक्लेयर करने की बात करती है। HCL है, विप्रो है, टेल्को है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, अभी इंडिया का वेस्ट इंडीज टूर चल रहा है। डायबिटीज एपिडेमिक बहुत सीरियस है, दैट इज वाई 2 व्हाइट क्रिस्टल्स हमें कम करना है लाइफ में, एक है शुगर और दूसरा है सॉल्ट, डायबिटीज। देन लकी यू, इट इज जस्ट कोविड, नॉट सम टेरिबल वाटरबोर्न डिसीज। इंडो जापानीज रिसर्चर्स डेवलप ट्रीटमेंट ऑफ दिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो दिस इज साइंस। अभी हम 5th of जुलाई का आंसर राइटिंग देखते हैं। सी एवरीवन पार्टिसिपेट करो, ये आप ही को बेनिफिट होगा।
हमें कोई हाईफाई चीजें नहीं करनी है, सिंपल चीजें डिसिप्लिन रेगुलरिटी के साथ करनी है। आपकी राइटिंग ठीक होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि मेंस बिना लिखे क्वालिफाई नहीं होता है। आप कितने बार भी प्रीलिम्स निकाल लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 6 to 6 टाइम्स प्रीलिम्स निकालो, इट इज ऑफ जीरो वैल्यू जब तक हम मेंस को अच्छे से नहीं लिखेंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, 6 years ऑफ जीएसटी, एससीओ, बड़े आसान से सवाल है। ऑल वी हैव टू डू इज इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, स्टैंडर्ड बुक्स देखना है, और फिर हमें उसको लिख देना है अपने शब्दों में। और आप पीयर लर्निंग भी करो, जैसे लुक एट दिस कॉपी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉपी। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया अच्छे से आपने डायग्राम्स के थ्रू बताया, प्रेजेंटेशन इज सो नाइस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया, दिस डायग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन, ये जरूरी है सीखना हमको। ओके, मैप बनाना है। अब देखो, दिस स्टाइल इज सो गुड, ऑब्जेक्टिव्स, मेंबर, ऑफिशियल्स। सो ये ऐसे जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये इन दी एंड प्रीलिम्स में भी काम होंगे और मेंस में भी काम आएंगे। Dipesh, this again is doing really good. See, so holistic, systematic, very nice. This is really, really good. See, Shanghai cooperation. गजानन ने कितना ब्यूटीफुल मैप बनाया। सी, मैप हमेशा ना एक तो अलाइन भी करना है हमें, ये जो लाइनिंग है ना, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट प्रॉपरली अलाइन करना है। ओके, गजानन इज डूइंग रियली रियली गुड। मराठी में आंसर है, एंड दिस इज अ रियली गुड आंसर, वेरी नाइस, वेरी गुड। हजिंदर, एससीओ, सी, वेरी गुड हैंड राइटिंग, सारे पॉइंट्स हमने टू द पॉइंट लिखा, गुड। Nandini is again doing really really good, very systematic and organized. तो सी, पार्टिसिपेट, जितना लिखोगे उतना ही बेनिफिट होगा। पुराने टाइम पे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी क्या बोलते हैं कि जब तक किताब खोल के पढ़ाई नहीं होती है, जब तक लिख लिख के पढ़ाई नहीं होती है, वो पढ़ाई नहीं होती है। मार्क माय वर्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।